प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, मैं आपके साथ धार्मिकता के बारे में कुछ वचनों पर विचार करना चाहूंगा। हम परमेश्वर के अपने परिवार में गोद लिए गए और उसके सिंहासन के आगे राज परिवार की तरह खड़े होंगे, मसीह में परिपूर्ण और उसकी विरासत में सहभागी, पाप रहित, उसके बहुमूल्य लहू द्वारा खरीदे गए। मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए। जैसे कि पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, अर्थात जो हमें होना चाहिए, स्वीकार किए जाए और सही किए जाए मसीह के साथ सही संबंध द्वारा और उसकी अच्छाई द्वारा। मेरा अजीजों, भजन संहिता 48:10 में प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर फैलाया गया है, धार्मिकता से परिपूर्ण। 1 कुरिन्थियों 1 और उसकी 8वीं आयत में प्रेरित पौलुस हमें आश्वस्त करते हैं कि वह अर्थात परमेश्वर अंत तक दृढ़ करेगा, अर्थात आपको स्थिर रखेगा, सामर्थ देगा और आपको न्याय का आश्वासन देगा। सभी दोषों और विरोधों के विरुद्ध वह आपकी सुरक्षा होगी। मेरे अजीजों, आगे वचन में लिखा है कि तुम हमारे प्रभु मसीह के दिनों में निर्दोष ठहरो। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर अब आपको धार्मिक नजरिए से देखता है। आप जहां वो आपको चाहते हैं आपको पहुंचा दिए गए हैं, वो तैयार खड़े हैं आपको शैतान के झूठ से बचाने के लिए, जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। यदि आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखते हैं, परमेश्वर आपको अपराधी नहीं मानता, वे आपकी निर्दोषता साबित करने को राजी रहते हैं। पर्वतीय उपदेश में मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, अर्थात इसी अवस्था में परमेश्वर की संतान पुनर्जीवित लोग होते हैं जो उनका उद्धार और विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे जिसे यीशु के अनुसार परमेश्वर की पुनर्जीवित संतान होने के नाते आपको उस अवस्था में रहने का अधिकार है जहां आपको परमेश्वर की कृपा पाने का अधिकार है, आपको जीवन का आनंद उठाने का अधिकार है। यह आपके लिए परमेश्वर का उपहार है। इस बयान को स्वीकार कीजिए, मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया हूं। मेरे जिसो, शायद आपने कामों के द्वारा श्रम किया हो, बहुत मेहनत की हो स्वयं को परमेश्वर के लिए धर्मी बनाने की कोशिश में, पर धार्मिकता इस तरह नहीं मिलती है। धार्मिकता उद्धार की तरह एक कार्य नहीं है, ये एक उपहार है। अपने श्रम छोड़ दो और परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो कि वो मसीह की धार्मिकता आपको प्रदान करे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, भजन संहिता 55 और उसकी 22वीं आयत में वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे जो रोमियो 4 उसकी 1 से 3 आयत में पौलुस अब्राहम की धार्मिकता के बारे में बताते हैं। लिखा है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, अर्थात उन्होंने क्या किया और इससे उसके स्थान पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्हें क्या महानता प्राप्त हुई। क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता, अर्थात अपने दोषों से मुक्त हो न्यायी ठहराता, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अर्थात पूरा भरोसा किया और यह धार्मिकता गिना गया, अर्थात परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन और धार्मिक जीवन शैली। फिर वचन 23 और 24 में पौलुस आगे बताते हैं, लिखा है, और ये वचन की उसके विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसके लिए लिखा गया, वन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात धार्मिकता
और व्यवहार जो परमेश्वर को स्वीकार है, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्हें हमारे प्रभु यीशु को मरों में से जिलाया। मेरे अजीजों, अन्य शब्दों में पौलुस यहां हमें यह बता रहे हैं कि हम धार्मिकता पाते हैं विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी के रूप में देखते हैं। सचमुच हम ये निर्णय लेते हैं कि वह हमें स्वयं के लिए धर्मी ठहराए। मसीह के लहू के कारण वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उन्हें अधिकार है जो वो चाहते हैं वो निर्णय ले। मेरे अजीजों, अगले अध्याय के पहले वचन में पौलुस इसी पक्ष की समीक्षा करते हैं। रोमियो 5:1 में कहते हैं कि सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अर्थात दोष मुक्त हुए, धर्मी बनाए गए और परमेश्वर के साथ खड़े होने का अधिकार प्राप्त किया, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, अर्थात शांति की। हम परमेश्वर के साथ मिल गए हैं और इसका आनंद उठाएं। मेरा जो धार्मिकता हमारे अपने फीके कार्यों द्वारा नहीं मिलती है, ये मिलती है यीशु द्वारा संपूर्ण किए जाने पर। भजन संहिता 37:25 में दाऊद ने लिखा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। मेरा मानना है कि माँ बाप होने के नाते हम अपने धार्मिकता का स्थान मसीह द्वारा परमेश्वर में ग्रहण कर सकते हैं। हमारे बच्चे वही धार्मिकता अपना सकते हैं जो माँ बाप पलने में दोषी, दंडित या बेकार महसूस करते हैं। उनके बच्चे भी अक्सर यही भावनाएं माँ बाप से ग्रहण करते हैं। मेरे अजीजों, इस तरह यदि माता पिता समझे और विश्वास करें कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और वे उनके लिए विशेष है और उनके जीवन के लिए परमेश्वर की विशेष योजना है और वो मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, तो इस सच्चाई की छत्र छाया में पहले बच्चे भी अपने माता पिता के विश्वास से प्रभावित होते हैं और यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके सभी वायदों पर विश्वास करते हैं। मेरे जो नीति वचन 20 बाब और 7वीं आयत में हमें बताता है कि धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं, अर्थात उसकी संतान को आशीष, संतुष्टि और आनंद मिलता है। और भजन संहिता 37:39 में हम पढ़ते हैं कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ है। मेरे जो परमेश्वर हमारे पक्ष में है, उसका वचन सत्य है और वह शांति का वायदा करता है। धार्मिकता, सुरक्षा और विरोध पर विजय का वचन है। मेरे जो परमेश्वर के इस वचन को स्वीकार करना सीखे जो यशाया 54:17 में मिलता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, अर्थात जितनी आवाजें तेरे विरुद्ध उठे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, अर्थात शांति, धार्मिकता, सुरक्षा और विरोध पर विजय, और यह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 34:15 में दाऊद हमें बताते हैं कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे अजीजों, सही शब्दों में इसका अर्थ है कि परमेश्वर आप पर नजर रखे हुए है और आपकी हर बात को सुनता है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। फिर वचन 17, 19 और 22 में दाऊद आगे कहते हैं कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। अब जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मेरे अजीजों, जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी समय से आप उसमें बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक यात्रा पर हैं। जब आप इस यात्रा से गुजर रहे हैं, आप कुछ गलतियां करेंगे,
आपकी कार्य क्षमता शायद सही ना हो, परंतु यदि आपका हृदय परमेश्वर की ओर सही है, मेरा विश्वास है कि वह आपको सही और संपूर्ण समझेंगे इस यात्रा के दौरान। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक 54 बाब और उसकी 14वीं आयत में प्रभु घोषणा करते हैं कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही और व्यवस्थित होगी। तू अंधेरे से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। मेरे अजीजों, नीति वचन 28 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। आप जानते हैं कि आप मसीह द्वारा धर्मी ठहराए गए। जब आपको इस क्षेत्र में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, फिर आप भय और आतंक में नहीं जिएंगे, क्योंकि धार्मिकता निडरता का निर्माण करती है। मेरे अजीजों, हम वचन में देखेंगे इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 और 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के अनुग्रह के आसन के पास निडरता के साथ आ सकते हैं, बिना डरे बिना झिझके आ सकते हैं, और ये हमारे संपूर्णता के कारण नहीं होता बल्कि उसके कारण होता है। रोमियो 5:9 में लिखा है कि सो हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अर्थात दोष मुक्त हुए, धर्मी बनाए गए और परमेश्वर के साथ धार्मिक संबंधों में जुड़े, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे अजीजों, यदि ऐसा है तो मैं आपको शुभ समाचार सुनाता हूं, आप धर्मी बना दिए गए हैं। अब आप में कुछ धार्मिकता है। मैं यही बात स्वीकार करने के लिए हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं। शायद मैं वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करता था। मेरे अजीजों, याद रखिए, बदलाव एक प्रक्रिया है और आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जब आप बदल रहे हैं, परमेश्वर आपको धर्मी समझते हैं। आप धर्मी हैं, ये वो स्थिति है जहां यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको पहुंचाया है। आपके जीवन में होने वाले बदलाव धार्मिकता के उसी आस्था का सदृश रूप है जो परमेश्वर ने विश्वास द्वारा आपको पहले से ही दिया है। परमेश्वर की महिमा, ये बहुत शक्तिशाली है। मेरे अजीजों, जैसे जैसे आप परमेश्वर का प्रेम और धार्मिकता ग्रहण करते हैं, आप असुरक्षा और बेकार जाने के डर से मुक्त होंगे। अभी इसी समय रुकिए और कहिए, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि इस सत्य को दिन में कई बार दोहराएं। रोमियो 14 बाब और उसकी 17वीं आयत में पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे अजीजों, धार्मिकता हमें शांति की ओर ले जाती है और शांति से मिलती है आनंद। यदि आप अपने शांति और आनंद का आपके जीवन के अंदर अभाव है, तो शायद आप में धार्मिकता के बोध का भी अभाव है। परमेश्वर अवश्य आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से आशीष देना चाहते हैं, फिर भी ज्यादातर दोषी और दंडित लोगों को कभी सच्ची समृद्धि नहीं मिलती है। बाइबल में बताती है कि धर्मी वो जो जानते हैं कि वो धर्मी हैं, हमेशा समृद्ध रहते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं? भजन संहिता 1 और उसकी 3री आयत में वो कहते हैं कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो वो पुरुष करे वो सफल होता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ अपनी धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उस पर नहीं कि आप में क्या दोष है। मेरे अजीजों, हमने यहोशू 1:8 में देखा है, वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए।
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाइए और परमेश्वर का वचन बोलिए। जब शैतान आपके दिमाग पर हमला करे तो परमेश्वर के वचन द्वारा उस पर उल्टा वार कीजिए। याद कीजिए, यीशु ने वचन बोलकर ही शैतान को हराया था, यह कहकर कि ये लिखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो वचन जो परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए कहे गए, जो इब्रानियों 10 बाब उसकी 16 से 18 में दर्ज है। वो लिखा है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अर्थात अन्य शब्दों में आपके पाप पूरी तरीके से खारिज कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं और दंड पूरी तरीके से मिटा दिया गया है, क्योंकि यीशु ने इतनी संपूर्ण और पूरी कीमत चुकाई है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते जो उसके मुकाबले में खड़ा हो सके। मेरे अजीजों, आप सिर्फ एक बात कर सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेगी, वो ये है कि आप पूरे विश्वास के साथ उसे स्वीकारें जो यीशु हमें मुफ्त देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास। वो मुफ्त देने के लिए हमारे को वो दान, वो वरदान, वो अनुग्रह, वो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। तो आइए, क्यों ना हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हिवात बांधकर खड़े हों और उस मुफ्त आशीष को जो परमेश्वर हमारे को देना चाहता है उसे ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमने आपके उस प्रेम, उस अनुग्रह को परमेश्वर देखा कि आपने किस तरीके से हमारे पापों को मिटा के परमेश्वर हमारे को अनुग्रहित और आशीषित किया है प्रभु जी। और तमाम वो नेमत और बरकतें परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए प्रदान की हैं जिनकी हमारे को सख्त जरूरत होती है प्रभु जी। आज हम उन तमाम नेमतों बरकतों को परमेश्वर जो तेरे वचन में हमारे लिए है, आज हम यीशु मसीह के नाम से उन तमाम बरकतों को ग्रहण करते हैं प्रभु जी। वो तमाम आशीषें हमारे तमाम सुनने वालों के जीवनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन में पूरी होने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, आज के बाद से परमेश्वर प्रभु जी वो लोग बहुतायत के साथ आशीषित हो सके प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर तेरा अनुग्रह बहुतायत के साथ कार्य करने पाए प्रभु जी। ये वचन परमेश्वर जिन जिन लोगों ने सुना है उन पर, उनके परिवार के तमाम लोगों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। For your presence